नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त नौमान साहब हैं, ये यूईटी में स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ ये ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के हवाले से। आप जानते हैं कि ये इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान में। तो नौमान साहब स्टडी के साथ साथ ये कार खैर में किस तरीके से हिस्सा लेते हैं, लोगों को किस तरीके से दावत देते हैं, लोगों को किस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं, वो ब्लड फिर कहाँ जाता है, इस तरह के बहुत सारे दिलचस्प सवालात करेंगे नौमान भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौमान भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है वो पेशावर से है, लेकिन मैं काफ़ी अरसा से लाहौर में हूँ और यहीं पे अपनी पढ़ाई वगैरह मुकम्मल कर रहा हूँ। तो आप यूईटी से क्या कर रहे हैं और कितने साल हो गए आपको यहाँ पढ़ते हुए? जी मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट 5वां साल है और मैं यहाँ पे बीएस इलेक्ट्रिकल कर रहा हूँ और जो अभी मैं जो मुकीम हूँ लाहौर में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप चूँकि स्टडी भी ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट होने वाली है, तो इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? जी ये इस तरह है कि मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हूँ साथ साथ, तो मैं अपना जो कैरियर है वो क्रिकेट की तरफ भी लेकर जाना। हार्ड बॉल या टेनिस? जी मैं हार्ड बॉल खेलता हूँ और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सोशल वर्किंग। जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आने के बाद मैंने स्टार्ट की, मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे मुंतज़िर है, जिनको हमारी ज़रूरत है ताकि हम उनके काम आ सकें। सिर्फ अपने पर फोकस नहीं रखना, आसपास की जो सोसाइटी है उसको भी साथ ही बिल्ड करना सीखा यहाँ पे आके मैंने। अच्छा नौमान भाई, मुझे ये बताएं कि ब्लड के हवाले से आपकी मोटिवेशन कैसे बनी? किसने आपको मोटिवेट किया? आपने कोई वीडियो देखी या आपका कोई मेंटोर बना? किस तरीके से ब्लड सोसाइटी की तरफ आपका रुझान बना और कैसे आपने ज्वाइन किया? जी ये इस तरह से है कि मैं तो बहुत कम ब्लड देता था और मुझे इसकी अहमियत का भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने पहली दफ़ा ब्लड डोनेट किया एक थैलेसीमिया के बच्चे को, तो उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिससे जो मेरा एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उसने मुझे बोला कि हमने नहीं देखा कि कभी फरिश्ता कैसा होता है, लेकिन हमें जब कोई 15 से 20 दिन बाद बग़ैर किसी फ़ायदे के, बग़ैर किसी मुफाद के ब्लड देने आता है तो हमें लगता है कि कोई फ़रिश्ता हमें ब्लड देने आया। तो अच्छा मुझे ये बताएं, उसके बाद आपने ब्लड मूवमेंट एक शुरू कर दी, तो आपने उसका स्टार्ट कैसे लिया? यानी कि ये ब्लड सोसाइटी बनी हुई थी या आपने सोसाइटी बनाई या उसका हिस्सा बने? आगे आपने किस तरीके से फर्दर वर्क कैसे किया और कब से किया? ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब इस कैंपस में मुझे पता चला कि यहाँ पे एक ब्लड सोसाइटी है जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। सोसाइटी तो बन गई है, उसके मेंबर्स भी हैं, लेकिन वो उस तरह से वर्किंग नहीं कर पा रहे जिस तरह से उनको करना चाहिए। तो मैंने इस सोसाइटी को ज्वाइन किया। इस सोसाइटी को ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे मेहनत की दिन रात और इसको बिल्डअप करना स्टार्ट किया, लोगों को मोटिवेट किया कि वो आएँ और ब्लड डोनेट करें। उनको बताया गया कि हमारे पंजाब में 80,000 तकरीबन थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं और हर 2 से 3 सेकंड में हर एक बंदे को ब्लड चाहिए होता है। 60% लोग जो हैं हमारे पाकिस्तान के ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 से 4% लोग ब्लड डोनेट करते हैं। तो जब इस तरह की बातें उनको, इस तरह के फैक्ट्स उनको बताए गए तो वो भी काफ़ी मोटिवेट हुए और वो इस कार खैर के साथ जुड़ते चले गए। इस वक्त आपके साथ कितने लोग रजिस्टर्ड हैं या जुड़े हुए हैं जो ब्लड डोनेट करने के लिए अपने आप को वॉलंटियरली तौर पर पेश करते हैं? कितने तकरीबन होंगे? ऑलमोस्ट हमारे पास तकरीबन 250 से 300 मेंबर्स हैं जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। आप ब्लड जो है वो कहाँ कहाँ तक डोनेट करते हैं? मतलब आपका जो ब्लड है वो लाहौर के स्पेसिफिक ख़ास कोई एरिया तक जाता है या किसी ख़ास हॉस्पिटल के लिए करते हैं या वैसे किसी को अर्जेंटली ज़रूरत पड़ जाए तो उसकी भी हेल्प करते हैं? जी ये इस तरह है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ थैलेसीमिया पेशेंट्स नहीं, बल्कि सारे जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको इमरजेंसी में चाहिए होता है या जिनके और केसेस होते हैं ब्लड रिलेटेड, हम सबको ब्लड प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारी जो डोमेन है वो लाहौर का रीजन है, क्योंकि लाहौर एक देखें मार्केट है। यहाँ पे जिस किसी ने भी इलाज कराना होता है पंजाब भर से वो सीधा लाहौर में आके अपना इलाज करवाता है। तो जब हम लाहौर को पूरे कवर कर रहे हैं, हाँ इसका मतलब है कि हम आधे पंजाब को कवर कर रहे हैं। तो हमारा फोकस मेनली होता है लाहौर और उसके अतराफ़ जितने भी हैं। हम अगर उधर किसी को भी ब्लड की ज़रूरत है तो हम उसकी ज़रूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करें।
अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से आपने ये नेक कॉज का आगाज़ किया और इसको मतलब एक्टिव किया और 250 के करीब जो है लोगों ने आपको ज्वाइन भी कर लिया। अब सैकड़ों लोग लाहौर के रहने वाले जवान इस वक्त आपको देख रहे हैं, अगर वो आपको ज्वाइन करना चाहें तो वो किस तरीके से आपको ज्वाइन कर सकते हैं? जी, उनके ज्वाइन करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, वो सिर्फ आएँ, एक मैसेज छोड़ें, एज आ डोनर रजिस्टर्ड हो जाएं हमारे पास, तो पूरे लाहौर में जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, हम उनको डाटा प्रोवाइड करेंगे, हम उनको इवन पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे। वो जाएं और ब्लड डोनेट करें और अपनी और हमारी आखिरत को संवारें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपने पेज का नाम बता दें और उसकी कोई ख़ास निशानी भी बता दें, क्योंकि एक नाम के कई पेजेस होते हैं, तो वो भी काइंडली बता दीजिए। जी, हमारा पेज है ब्लड डोनर सोसाइटी यूईटी न्यू कैंपस के नाम से, और मेरे ख्याल से ये एक ही पेज है, इसके अलावा कोई दूसरा पेज एग्जिस्ट नहीं करता। आप यूईटी ब्लड डोनर सोसाइटी यूईटी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दरअसल ये उसी की एक एक्सटेंशन है, तो आप हमें किसी भी तरीके से रीच आउट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे नौमान भाई ये बताएं, इस वक्त आपको जैसे कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, आप जवानों को ब्लड के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा, देखें, मुसीबत का तब पता चलता है जब इंसान के अपने ऊपर आती है। हम 21st सेंचुरी के मॉडर्न लोग हैं, हम प्रैक्टिकल को मानते हैं। अगर हम में से कोई थैलेसीमिया पेशेंट होता तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता कि असल में ब्लड की क्या वैल्यू है। जब हम में से ही किसी के वालिदैन को या किसी को ज़रूरत पड़ती है, हमें तब पता चलता है कि इसकी अहमियत क्या है ब्लड डोनेशन की। वरना हम ये सारी चीज़ें मजाक में ले जाते हैं कि यार मैं कहाँ से डोनेट कर सकता हूँ, मेरे में तो ख़ुद में ब्लड नहीं है, और इस तरह के काफ़ी हीले बहाने हम आजमाते रहते हैं। लेकिन मेरा मैसेज यही है कि आप जिस भी स्टेज में हैं, जिस भी दुनिया की स्टेज में है, जिस भी लाइफ के जिस भी टर्न्योर में हैं, आप लोगों की मदद करें जिस तरह से भी हो सकता है। आप ब्लड दे के मदद करें, आप फाइनेंशियली मदद करें, आप इवन ढूंढें कि यार हम किस तरह से जो मखलूक खुदा है उसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आप इवन किसी को अगर आप क्वेश्चन समझा रहे हैं, आप तब भी मखलूक खुदा की जो है खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास मल्टीपल वेज हैं, लेकिन आपको ढूंढने पड़ेंगे। हमने अपने जो इस 21st सेंचुरी में हमने ये कर दिया कि हमने जो नेकियां कमाना है ना, उनको बहुत मुश्किल बना दिया हुआ है, और गुनाह कमाने बहुत आसान कर दिए हुए हैं हमने। तो हमें बस हमारे नौजवानों को ये चाहिए होगा कि हम आगे आएँ और इन चीज़ों की फोकस करें अपनी मॉरल वैल्यूज़ की तरफ, जिन्हें हम खो बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे नौमान साहब। आपने देखा कि इस वक्त जो हमारे यंगर्स हैं, जवान हैं, वो पबजी में, गेम्स में और वीडियोस में और फ़न में, फजूलियात में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यकीन माने इस चीज़ की अशद ज़रूरत है। हमारे जवानों को ब्लड डोनेशन की तरफ लेके आया जाए, नेकी की तरफ लेके आया जाए, इंसानियत की खिदमत करने की तरफ लेकर आया जाए। और ये कॉज और ये काम के लिए अल्लाह ताला ख़ुद चुन लेता है कुछ लोगों को। उनमें से एक नुमान साहब हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनको नेक मकसद में कामयाब करे। नुमान साहब की टीम का हिस्सा बनने के लिए इन्होंने पेज बता दिया, आप वीडियो के अंदर वो पेज को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इंशाअल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और नुमान साहब को एक नारे के साथ इजाज़त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।